पाकिस्तान अब सही डायरेक्शन के ऊपर लगा है। पहले तो डिफॉल्ट से बचाना था अपने मुल्क को, वो बड़ा मुश्किल फेज था। दूसरे साल के अंदर हम कोशिश कर रहे थे हमारी इकोनॉमी अब पिक करे, थोड़ी बहुत पिक करने लगी, वो कोविड आ गया। अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो निकली है, मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया में कोई इकोनॉमी इतनी तेज नहीं निकली। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल गया, अब दुरुस्त समत में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं लोगों को उम्मीद नजर आ रही है, मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामजन कर दिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। मैशत मुस्तहकम हो रही थी कि कोरोना आ गया, इसके बावजूद सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था अपोजिशन को एनआरओ दे दें तो 5 साल सुकून से गुजरेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का भी ऐलान। बोले नवाज शरीफ को लंदन भेजना गलती थी, अफसोस है, सियासी इस्तेहकाम के नाम पर किसी को रियायत दूंगा, ना नजरिए पर समझौता करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का ARY न्यूज़ को ज़बरदस्त इंटरव्यू। मैशत से लेकर एहतसाब तक हुकूमत का विजन और गवर्नेंस का एजेंडा बता दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला सिंध से बात की है। विफाक और उसके इदारों से सिंध हुकूमत को जो भी मदद चाहिए मिलेगी। विफाक के वज़ीर असद उमर कहते हैं बारिश की तबाहकारी से आवाम को रिलीफ देने के लिए यकीन दहानी कराई है कि जो मदद भी दरकार हो वो हंगामी बुनियादों पर फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मुसीबत के आलम में कराची के अवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। निकासी आपके लिए जामे मनसूबे का ऐलान जल्द करेंगे। ट्वीट किया कि कराची में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। चेयरमैन NDMA को लोगों के रेस्क्यू और मुतासिरीन की तिब्बी इमदाद, खाना, पनाहगाह और यूटिलिटी सर्विसेज की बहाली यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कराची को ठीक करने के लिए $10 बिलियन दरकार हैं। इतने पैसे कहां से लाएं? KMC और KJ ने नालों पर लीज दे दी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुशर्रफ दौर में लोकल गवर्नमेंट को दिए गए लामहदूद इख्तियारात ने ये दिन दिखाए। शाहराहों को कमर्शलाइज कर दिया गया। 2000 गज के बंगले पर 20-20 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी कर दी गईं। हम काम ना करते तो सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होती। बादलों की घन गरज, बिजली की कड़क। कराची में खौफनाक तूफानी बारिश के दौरान एक के दिन में 18 कीमती जानें चली गईं। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 4 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। इलाका मकीनों कहना है आसमानी बिजली कड़की और दीवार गिर पड़ी। इसी फ्लैट के रहायशी बारिश इंजॉय कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद डूब कर हलाक। छत गिरने के वाक़यात ने 3 अफराद की जान ले ली। सुखन रेडीगोट में करंट लगने से एक नौजवान जाँ बहक। PCHS में व्हील चेयर पर मौजूद खातून अपने ही घर में डूबकर दम तोड़ गई। कुरंगी कॉसवे ट्रैफिक के लिए बंद। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सुरजानी में कई घर डूब गए। कुरंगी में बिजली गिरने के मनाजिर बच्चों के कैमरे में महफूज। मुसलसल बरसात ने कराची ज़िराब, पूरा शहर बन गया तालाब। गलियां, नदी नालों और सड़कें दरिया में तब्दील। हर जगह घुटनों घुटनों पानी। शहर के तमाम अंडरपासेस डूब गए। क्लिफ्टन 2 तलवार से 3 तलवार तक सड़क गायब। नॉर्थ नाजाबाद में KTA चुरंगी फिर तालाब बन गई। गुजर नाले में तुगयानी, शादमान नाला बिफर गया। मली नदी का बहाव तेज। सुरजानी, यूसुफ कोट, बल्दिया, गुलशन इकबाल, FB एरिया, कोई इलाका महफूज नहीं। सिंध असम्बली बल्दियाती दफातर ज़िराब। रास्ता रोकने वाले कंटेनर पानी के आगे बह गए। पुलिस को भी मदद की जरूरत पड़ गई। शहरी ने बचाया। रेड जोन भी पानी पानी आया। चंद्रग रोड पर गाड़ियां बंद, कश्तियां चलने लगीं। कराची में आज तातील का ऐलान। मुख्तलिफ जामियात में पर्चे और ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगी। कराची में धुआंधार बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर में किसी एक दिन में 223 मिलीमीटर बारिश इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। अगस्त के महीने में कराची में 616 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड भी कायम हुआ। किसी मानसून में कराची में इतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई जितनी इस सीजन में हुई। कराची को पानी सप्लाई करने वाला हब डैम 13 साल बाद मुकम्मल भर गया। करीबी आबादी को बचाने के लिए स्पिलवे खोल दिए गए। कराची की सड़कों पर गाड़ियां चलने के काबिल ना रहीं। शहर फैसल पर दरिया बहने लगा। आर्ट्स कौंसिल से
नेशनल म्यूजियम की सड़क पर गाड़ियां डूब गईं। सत्रह घंटे गुजर गए। कराची में बारिश के दौरान गायब बिजली अब तक बहाल ना हुई। शहर डूबा तो के इलेक्ट्रिक के दावे भी डूब गए। पूरे कराची में बिजली का संगीन बहरान। डिफेंस से सुरजानी तक, मलीर से बल्दिया तक, हर मुकाम पर बिजली घंटों घंटों गायब। मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ अहमदाबाद, एफपी एरिया, कुरंगी उरंगी में बिजली का शदीद बहरान। पाक फौज ने कराची में आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। ISP का कहना है शदीद बारिशों के बायस कई लोग मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हैं। कराची और हैदराबाद में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची के 36 मकामात पर पानी निकालने का काम जारी। 10,000 अफराद में खाना तकसीम। M9 पर हिफाजती बंद बना दिए गए। पाक बहरिया की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में शरीक। गोताखोरों ने कुरंगी क्रॉसिंग, शाह फैसल से 2 लाशें निकाली। सीकिंग हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में शामिल। लाड़काना मेहरो चांडियों में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान जांबाग, 6 झुलस गए। मीरपुर खास में बारिशों से तबाही। मुज़फ़्फ़राती इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। उमरकोट में तूफानी बारिश के बाद सड़कें ज़ेराब। नवाब शाह के करीब सेम नाले में पड़ने वाला शिकाफ 100 फीट का हो गया। मरकजी रेलवे लाइन डूबने का खदशा। ठट्टा, घारो, मीरपुर साकरो, घारो, दाबजी समेत साहली पट्टी में भी बारिश। पाक फौज के जवान हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद। लाहौर में धुआंधार बारिश। गुजरावाला, शकरगढ़, पसरूर और जेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सामा में तूफानी के बाद पानी आबादी में दाखिल। सिबिया टाउन इस्लामाबाद में सैलाबी रेले का खदशा। चल्लास और किरदनुमा में सैलाबी सूरत हाल। रेशन पुल को नुकसान। स्वात के इलाके अशोक कारेन में लैंडस्लाइडिंग। नवडंड का रास्ता बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश। फैटफ का सारा असेंबलीज में ये जो ड्रामा चला है, इतनी ज़्यादा ब्लैकमेल कभी किसी हुकूमत को नहीं किया गया जो इस मौजूदा ऑपोजिशन ने हर मरहले पे हुकूमत को ब्लैकमेल किया। और ब्लैकमेल सिर्फ इसलिए किया है कि वो हमारे से सिर्फ चाहते थे कि हम NRO दे दें। चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, NRO नहीं दूंगा। ऑपोजिशन फैटफ जैसे कौमी सलामती के मसले पर भी ब्लैकमेल कर रही है। किसी दोस्त धमकियों में नहीं आऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वाशकाफ ऐलान। कहा पाकिस्तान फैटफ ब्लैकलिस्ट में चला गया तो मुल्क पर बुरे असरात होंगे। FATF का मकसद है ट्रांसपेरेंसी और मेरिट आए। FATF चाहता है माली मामलात के मेरिट पर रूलिंग हो, मैशत को दुरुस्त सम्त पर डाला जाए। खुदा न ख्वास्ता ब्लैक लिस्ट हुए तो बहुत नुकसान होगा। भारत की पूरी कोशिश है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। ऑपोजिशन मुल्क के मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दे रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं जिससे बिल मंजूर कराएंगे। सऊदी अरब समेत तमाम मुल्कों से मिसाली और अच्छे ताल्लुकात हैं। मोदी की तरफ भी रूसी का हाथ बढ़ाया। लाहौर के ऊपर आधा पंजाब का बजट खर्च किया उन्होंने, पंजाब का डेवलपमेंट बजट शरीफों के ज़माने। कराची के अंदर क्योंकि सिंध से इंटीरियर से गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है, इलेक्ट होती है, वो वहाँ से वो ज़्यादा उधर पैसा उनकी तवज्जो। कराची बिल्कुल यानी खंडर बन चुका है। विफाक से सूबों को इख्तियारात चले गए लेकिन सूबों में निचली सतह पर नहीं गए। पंजाब का आधे से ज़्यादा बजट लाहौर पर खर्च किया गया। ऐसे ही सिंध का बजट अंदरून सिंध ज़्यादा खर्च हुआ और कराची खंडर बन गया। जब तक कराची को मुल्क की तरह ना चलाएं वो नहीं चल सकता। हमें लोकल गवर्नमेंट का दुरुस्त सिस्टम लाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं लोग अब देहात के बजाय शहरों का रुख कर रहे हैं। तमाम शहरों के लिए मास्टर प्लान ला रहे हैं। नए शहरों के लिए अथॉरिटी और कानून बन गया, अब टेंडर करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। नैब मुलजिम को पेश करे। एहतसाब अदालत का हुक्म।
शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के भी वारंट। नुसरत शहबाज, राबिया शहबाज, जवेरिया शहबाज के समन जारी। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। कारकुनों की नारेबाजी। विफाकी हुकूमत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा फैसले से माफिया को फायदा पहुंचा। अदालत फैसला कलदम करार देकर कमीशन रिपोर्ट बहाल करे। वज़ीर आला पंजाब की सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, कंट्रोल रूम का मुआयना। उस्मान बुज़दार कहते हैं बर-ए-सग़ीर में इस्लाम बुजुर्गान दीन के तवस्सुस से फैला। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। कोयटा के नवाई इलाके का नौजवान सद्दीकुल्लाह इंसदादे पोलियो के लिए पुरज़्म। पोलियो के बायस माजूरी झेलने वाले सद्दीक कहते हैं वैक्सीनेशन करके सुकून मिलता है। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 10,356 रुपये 6 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 35 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, AR1 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद।